अब पटियाला आपको राजस्थान की 25 सीटों के रुझान बताएगा। इसके लिए एक बार फिर शिरीन के पास चलते हैं, वो बताएंगी कि क्या कहता है लेटेस्ट डेटा। तो 24 के चुनाव से पहले ये फाइनल ओपिनियन पोल है और अब मरुधरा यानी कि राजस्थान की बात करेंगे और बताएंगे कि राजस्थान में आखिर क्या निकल कर आया है इस सर्वे में। इन 25 सीटों में से किसके खाते में कितनी जाति दिख रही है ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर इस सर्वे में किसे कितना वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है। 25 सीटों का पूरा लेखा जोखा आपको फिर समझ आएगा। देखिए आपके सामने वोट प्रतिशत आ गया है। 55% वोट शेयर बीजेपी के खाते में जा सकता है, सर्वे ये कहता है। 39% वोट शेयर जो है वो इंडिया गठबंधन को मिल सकता है और 6% अन्य के खाते में जा सकता है। तो 55% के साथ यहां सबसे ज्यादा वोट शेयर जो जा रहा है वो बीजेपी के खाते में। अब इसे सीटों में कन्वर्ट करके आपके सामने आंकड़े रखते हैं कि आखिर इसके बाद अब सीटें किस लिहाज से किसके पास जाती दिख रही हैं। तो 25 की 25 सीटें यहां पर बीजेपी के खाते में, यानी कि क्लीन स्वीप राजस्थान में बीजेपी करेगी इस बार। इंडिया गठबंधन को एक भी सीट नहीं मिल रही और ना ही किसी अन्य के खाते में कोई एक सीट जाती दिख रही है। 25 में से 25 सीटों के साथ बड़ी जीत दर्ज करेगी राजस्थान में बीजेपी इस सर्वे के मुताबिक। इस फाइनल ओपिनियन पोल में जो आंकड़ा निकल कर सामने आया है, जो सी वोटर ने एबीपी न्यूज के लिए सर्वे किया है, जिससे आपके सामने तस्वीर होगी एक साफ एक तरीके से कि आखिर राजस्थान में क्या कहता है ये ओपिनियन पोल। जगविंदर जी, राजस्थान में 25 की 25 सीटें एनडीए या यूं कहें कि बीजेपी के पास जा रही हैं और वही कहानी रिपीट हो रही है जो पहले रिपीट हुई थी, यानी 2019 में। मतलब 2019 में खुद को दोहरा रहा है इस वक्त राजस्थान। अब पटियाल फाइनल ओपिनियन पोल के रुझान का परीक्षण करेगा। इसके लिए पटियाल के 7 विद्वान मेहमानों और पॉलिटिकल लीडरान का पैनल है। सबसे पहले रुख कर लेते हैं त्रिवेदी साहब का। त्रिवेदी साहब, ये क्या हो गया? राजस्थान में क्यों नीलबटा सन्नाटा लग रहा है कांग्रेस के लिए? देखिए, दो बातें हैं। एक तो राजस्थान जो है वो गुजरात के बाद सबसे बड़ा गढ़ है, एक मजबूत गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का। वहाँ पर संगठन बहुत मजबूत है। यदि आप विधानसभा चुनाव की नज़रिए से समझेंगे तो समझ में आएगी बात कि विधानसभा चुनावों में लग रहा था कि वसुंधरा जी को मौका नहीं दिया गया है तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर चुनाव नहीं जीत सकती, लेकिन वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर परफॉर्म किया। उसका मतलब है कि वहाँ का जो कार्यकर्ता है, वहाँ का जो वो वोटर है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता है बजाय किसी लीडर के। और इसमें जो है 55% वोट 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी को 25 की 25 सीटें मिली, 2019 में भी 25 में से 24 मिली। एक हनुमान बेनीवाल जो बीजेपी के साथ थे एनडीए के तौर पे, जो आज अलग से लड़ रहे हैं, उनके पास है। और 55% वोट के बाद किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं बचती। लेकिन यहाँ पर 2 सीटों का मैं जिक्र कर दूँ। एक सीट है चूरू की सीट और दूसरी सीट है नागौर की सीट। तो चूरू में भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे राहुल कसवा साहब, उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया और वो 30 साल से उस फैमिली का वहाँ पर राज था। वो आज कांग्रेस में आ गए हैं तो उनको लग रहा था कि बड़ा मुकाबला वो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी ने एक मेडलिस्ट पैरालंपियन है उनको उतारा है, तो वो एक बहुत मजबूत टक्कर दे रहे हैं। और दूसरी तरफ नागौर में जहाँ हनुमान बेनीवाल पिछली बार जीते थे, वहाँ ज्योति मिर्धा जो कांग्रेस से शिफ्ट होकर भारतीय जनता पार्टी में, नागौर में दोनों ही फैमिलीज़ का बहुत वो चलता है, बड़ा टक्कर जो है बड़ी मजबूत रहती है। लेकिन ज्योति मिर्धा भारतीय जनता पार्टी के साथ होकर हनुमान बेनीवाल को शायद बड़ी शिकस्त दे दें, इसलिए किसी और सीट पे तो कोई बहुत मुकाबला ही नहीं है। एक करौली तो सवाई माधोपुर की सीट होती है, वो भी ऐसा नहीं दिख रहा। और 55% वोट जहाँ दिखाई दे रहे हैं और अब कांग्रेस के पास कोई लीडरशिप ही नहीं बची है उस तरह से। आप सचिन पायलट को वहाँ पर लीडर मानते रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट को फाइनली सेंट्रल लीडरशिप ने आज भी उस तरह से मौका नहीं दिया। तो इसलिए मुझे कोई बहुत अचरज नहीं होगा कि 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को वहाँ मिले। अर्शदीप, आपसे एक सवाल यहाँ बनता है कि बहुत सारी गहलोत साहब ने 5 साल में योजनाएं शुरू की और उन्होंने कहा कि जितने काम हमने कर दिए इतने तो कोई कर ही नहीं सकता। तो ये बताइए कि जो रुझान आ रहे हैं इसमें तो देखकर ये लग रहा है कि या तो वो योजनाएं हवाई थी या फिर आप लोगों को कन्विंस ही नहीं कर पाए। देखिए, जहां तक तो बात है सर्वे की, मैं आपको कुछ आंकड़े बता देता हूं। 2004 का ओपिनियन पोल सर्वे गलत, वेस्ट बंगाल 2021 का गलत, यूपी 2017 का गलत, बिहार 2020 का गलत और 5-6 और गिना सकता हूं। दैट वेंट एक्सट्रीमली रॉन्ग। दूसरी बात, जहां तक बात है
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनिए मेरी कैसी बात, परफॉर्मेंस कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में तो आपने कोई सवाल नहीं उठाया। अब राजस्थान की बारी आई देखिए, और ऐसा सीटों में मैं- नीलवटा नहीं, सन्नाटा मैं दिखा, तो बताता आपको हूं। लग रहा है कि गलत है। मैं बताता हूँ, मैं उसका जवाब देता हूँ। मैंने तब भी कहा था कि सर्वे में हम आए ना आए, हम सरकार में जरूर आएंगे। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि 2004 का सर्वे गलत गया था पहले आप मीडियम पे क्वेश्चन मत उठाइए, दूसरी आप बात- अपनी नहीं, परफॉर्मेंस मैं की आपको बात उसका कीजिए। भी- नहीं, एक सेकंड पटियाल साहब, मैं उसका लॉजिक बताता हूँ आपको। पहले तो 1% से कम को इंक्लूड किया जाता है सर्वे में। 1% से कम के बेसिस पे आप 100% क्या वोट करेगा उसको, उसका अनुमान नहीं लगा सकते। दूसरा एग्जांपल आपको बताता हूं कि क्या गारंटी 4 है जून कि को जो व्यक्ति आपको सर्वे में बिठाऊंगा मैं, एक फिर याद रखिएगा, ये सोच के बोलिएगा। साहब, या तो मैं पूरा कर दूं, 4 जून या को तो मैं बिठाऊंगा मैं आपको। साहब, आप मुझे 4 जून को ना सारा दिन बिठाइएगा, अकेले अकेले सवाल का जवाब दूंगा। मुझे सुन लीजिए अगर आपने सवाल पूछा है तो। दूसरी बात, कोई गारंटी है कि जो व्यक्ति सर्वे में कह रहा है मैं इस पार्टी के लिए वोट करूंगा, वो उसी पार्टी के लिए वोट करेगा? नहीं। तीसरी बात सुनिए कि मैंने आपको पहले 4-5 पोल्स गलत बताए, तो हिस्ट्री रही है पोल्स का, सर्वेस का गलत जाना। चौथा उदाहरण ले लीजिए आप कि बहुत सारे फैक्टर्स अभी अनफोल्ड होने हैं, बहुत सारी कैंपेन्स, बहुत सारी चीजें अभी होनी बाकी दिख रहा है। तो फाइनल नहीं हो सकता। और लास्ट चीज जो डिस्क्रिपेंसी है, 39% आप सीट शेयर हमें दिखा रहे हैं और सीट आप हमें 0 दिखा रहे हैं, तो ये डिस्क्रिपेंसी साहब मेरे समझ में आ नहीं रही है। आ जाए हम मुद्दे पे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान हम को तो कभी मोदी का परिवार समझा अर्शप्रीत, ही हम नहीं है। आपको रुझान दिखा रहे हैं, राजस्थान हम गारंटी नहीं दे रहे हैं। गारंटी तो या तो न्याय की आप देते हैं या फिर मोदी साहब देते हैं। चलिए आरपी सिंह साहब का रुख कर लेता हूं। आरपी सिंह साहब, आपने 4 महीने राजस्थान में आपकी सरकार थी, वहां मोदी मैजिक ही चल रहा है, या आपने 4 महीने में वहां कुछ भजनलाल जी की सरकार ने किया जिसका आपको लग रहा है कि यह फायदा एक बार फिर पिछली बार की तरह मिलेगा? एक ईमानदार साफ सुथरी सरकार का फायदा मिल रहा है। 41.69%, लगभग 41.5% वोट शेयर हमारा था असेंबली इलेक्शन में, बढ़कर 55% हो गया। वो काम ना हुआ, लोगों को साफ सुथरी ईमानदार वाली सरकार ना दिखी हो, वैसी सरकार दिख रही होती जो जिनके सरकारी, हाँ जी, जिनके सरकारी दफ्तरों में सोना पाया जाता था। आरपी सिंह साहब, क्या एकमात्र एक कारण था कि नहरी पानी तो मिलेगा 13-14 जिलों को लेकर? इसके अलावा कोई बड़ी बात मुझे और अभी तक समझ में नहीं आई जी राजस्थान में आपने भी की हो। आप सिर्फ मोदी साहब के भरोसे ही चल रहे हैं वहां। मैंने कहा ना, मैं कह रहा हूँ ईमानदार सरकार है ना, एक अभी तक कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं। इनके यहाँ तो बता रहा हूँ कि इनके सरकारी दफ्तरों में इनके अफसरों के यहाँ सोने की ईंटें पाई जाती थी। उससे ज्यादा बड़ा भ्रष्टाचार का होता है। इनके सारे के सारे मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त थे। फिर तो भ्रष्टाचार पर जो वॉर आपने छेड़ एक रखी है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसका फायदा आपको पंजाब में भी दिखना चाहिए था। बिल्कुल दिखेगा, आप वेट करिएगा। मैं आपके साथ, ये तो बैठेंगे नहीं बैठेंगे, मैं आपके साथ 4 जून को जरूर बैठूंगा। पंजाब के अंदर चमत्कारी रिजल्ट होंगे, केरल और तमिलनाडु के भी रिजल्ट चमत्कारी होंगे, और मैं आपके साथ बैठूंगा जरूर और जरूर चर्चा करूंगा। और मैं आपके सर्वे को नकार नहीं रहा, परंतु अभी क्योंकि चुनाव में हमारे समय है, हम चुनाव का कैंपेन पिक कर रहे हैं पंजाब के अंदर। और चलिए आरपी सिंह साहब, हम भी इंतजार करेंगे 4 जून का। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।